फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज के जो भी पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को अपन किस तरह से शॉर्ट तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। आपको भी पता चलेगा कि आप इजी से देखते ही आपके क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे। तो चलते हैं अपन आज क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने साधारण ब्याज की और मैथ्स नाम का एक प्ले लिस्ट में फोल्डर बना रखा है, वहां आपके सारे गणित वाली वीडियो को देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप एक बार सॉल्व करके बता दो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों मेथड को अपन यूज करेंगे। तो चलते हैं, आज का हमारे जो क्वेश्चन है, 8,000 रुपए 12% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिए गए। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो समय 1 वर्ष अधिक होता तो ब्याज कितना कम चुकाना पड़ता। बात ये कह रहा है कि 8,000 रुपए मैंने उधार लिए थे 12% की दर से और 5 वर्षों के लिए उधार दिए थे। अगर यदि किसी ब्याज दर में 3% की कमी होती और समय 1% अधिक होता तो ब्याज का कितना कम भुगतान करना पड़ता। तो हम अगर लॉन्ग मेथड से इसको करें तो क्या कैसे करेंगे। हम लॉन्ग मेथड से करें तो पहले मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूं कि इसको कैसे करना है। देखो फ्रेंड्स, हमारा 12 साल है ना, 12% कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ओके, टोटल हमें कितना परसेंट देना है, 5 साल में हमें कितना परसेंट देना है, 60%। जो मूलधन है उसका 60% अपन 5 साल में उसको पैसा देंगे। ठीक है, अगर ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% कम होती और समय 1 वर्ष अधिक होता, तो हम देखते हैं ब्याज 12% है माइनस 3% कम होती और तो कितना होगा, 9% होता। और 1% एक समय 1 वर्ष और 1 वर्ष अधिक होता तो 5 पहले थे और 1 तो कितना हो गया, 6। तो 9 इंटू 6, 9% इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 54। ओके, अगर उसके पास 8,000 रुपए अपन 12% की दर से लेते और 5 साल के लिए लेते तो अपन को 60% और इसका मूलधन का 60% उनको देना पड़ता। सीधी बात है, क्यों, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। और अगर अपन बात करते हैं कि 12% यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3% कम कर दिया तो 9% हो गया और समय 1 वर्ष अधिक होता तो कितना ब्याज कम चुकाना पड़ता। तो 9 और समय 5 से 6 साल हो गए तो 9 इंटू 6 54% हो गया। ठीक है, अब हमें सीधा आंसर ये आता है कि 60% जो वैल्यू थी हमें देनी पड़ती थी 12% से 5 साल के लिए। तो अब 3% कम और एक वर्ष ज्यादा है तो हमें अब कितना देना पड़ता है, 54%। ओके, अब इसका अंतर देखो तो हमारे कितना होगा, 6%। कितना होगा, 6%। कितना होगा, 6%। ये 6% वैल्यू क्या होगी, हमें क्या देनी पड़ेगी, कम। ब्याज में क्या देना है, पहले हम जो ब्याज देते थे 8,000 रुपए का 12% से 5 वर्ष के लिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें कम देना पड़ेगा, 54% देना पड़ेगा। तो अब हमें ब्याज कितना कम चुकाना पड़ेगा, यही तो पूछ रहा है, ब्याज कितना कम चुकाना है। चलो तो हम बताते हैं, ब्याज हमें चुकाना पड़ेगा वो जैसे कि 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए का 6% बट्टा 10 8 इंटू 4 कितना होता है, 6 इंटू 8 48 और एक 0 ये, तो हमें 480 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। कितने कम चुकाने पड़ेंगे, 480 रुपए। अगर आप लॉन्ग मेथड से इसको करते तब अपन कैसे करते इसको, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करते तो कैसे करते, आप इसी टाइप के सारे जो क्वेश्चन है आपको अपने एक एग्जाम से मैं निकाल के आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपके अपने तरफ से प्रैक्टिस करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आए तो आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर लॉन्ग मेथड से अपन करते तो पहले अपन क्या निकालते, इसका ब्याज निकालते। कितना निकालते, ब्याज। तो ये मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 यही करते अपन। ओके, तो हम काटते फिर इसको 10 काट दिया, ये हो गया 8 और कितना हो गया, 8 इंटू 5 40 हो गया और इसका ये शून्य यहाँ लगा दिया इंटू। ओके, 12 से मल्टीप्लाई करते तो 12 चौक 48, तो ये 4800 रुपए क्या हो जाते, ब्याज हो जाता। क्या हो जाता, ब्याज हो जाता। ओके, फिर अपन करते हैं इसका सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास कि 3% कम और 1 वर्ष अधिक है ना, तो हम क्या करते हैं, 3% कम 12% में से 3 करते तो कितना होता है, 9% और 5 वर्ष में 1 वर्ष और जोड़ना है तो कितना होता है, 6 वर्ष।
ओके, तो अभी हमारे को क्या मिला गया, ये तो हमें दर मिल गई और ये हमें क्या मिल गया, साल मिल गई। तो अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, दूसरा मेथड से, दूसरी बार। तो ये 8000 मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ओके, 0 0 0 0 8 छंग 48, कितना होगा 48, 8 छंग 48 और 0 लग गया इंटू 9। अब अपन क्या करेंगे, 9 से 8 को गुणा करेंगे, कितना 9 से 48 से 48 इंटू 9 करेंगे तो 2 7 और 36 और 4 36 और 43 43, देखो 8 8 72 8 तो 72 7 फिर 9 तो 36 36 और 43 कितना होगा 43 20, कितना होगा 43 20। तो 48 में से 43 20 निकालेंगे तो कितना अपने को कम देना पड़ेगा 0, फिर 8 एक कैरी 480 रुपये अपने को कम देने पड़ेंगे। कितने, तो इतना लॉन्ग मेथड होता, हमने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया कि हमें क्या करना है, हमेशा समय इंटू दर को हमेशा मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाल के और उसमें से उसको अंतर निकाल के अपन उसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन अपन इसी टाइप की प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये मैंने एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लिया है, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि 9000 रुपए का किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज 5400 रुपए है। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो बताओ ब्याज कितना चुकाना पड़ता। ब्याज हमें कितना चुकाना पड़ता, ब्याज हमें कितना कम चुकाना पड़ता, ब्याज कितना कम चुकाना होता। अब अपन कितना ब्याज कम चुकाते ये अपन देखते हैं। देखो 9000 रुपए के किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष का सरल ब्याज 5400 रुपए है। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो बताओ ब्याज कितना कम चुकाना पड़ता। चलते हैं फ्रेंड्स, अपन एक बार इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं, इसका आंसर करते हैं। क्या कहा गया है, मूलधन कितना है 9000 रुपए, सरल ब्याज कितना है 5400 रुपए और वर्ष कितना है 5। तो हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपने को सीधा यही बताया है तो बताओ ब्याज कितना कम चुकाना पड़ेगा। तो हमें कितने साल के लिए, देखो समय इंटू दर, क्या करेंगे समय इंटू दर। ओके, दर कितनी है 1% कम है ना, दर अपनी कितनी है 1%। 1% कम है कितने साल के लिए 5 साल के लिए। कितना परसेंट कम होगा 5%। कितना परसेंट कम होगा 5%। तो हम कितना पैसे दे रहे थे इसको 5400 रुपए दे रहे थे ना, 5400 दे रहे थे ना। तो हमें अब 9000 का मूलधन इंटू 5% बटा 100, 10101010 कितना हो गया 45 और 0। हम आए अब कितने रुपए कम चुकाने पड़ेंगे 450 रुपए। पहले अपन कितने दे रहे थे 5400 रुपए। अब 5400 में से 450 रुपए हमें क्या देने कम पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे 450 रुपए कम देना है। 0 5 5 14 9 और 1 4, 4950 रुपए अपन उनको देंगे कम के, तो 450 रुपए अपन कम देंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो साधारण ब्याज से संबंधित और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होगा आप इजी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने 2 क्वेश्चंस किए, अच्छे लेवल किए कि आप इसको लॉन्ग मेथड से करना और शॉर्ट मेथड से करना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा। अपने को ये एग्जाम में फास्ट करना होता है वैसे सॉल्यूशन। तो जय हिंद, जय भारत।